गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12 का चैप्टर सॉलिड स्टेट की स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में बताया था। अब आज हम अपने टॉपिक को एक बार रिपीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड? दैट स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bonded with strongly force of attraction। मीन्स जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होता है? जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, सॉलिड के जो पास पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। उनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है और उनके बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड अपनी शेप को बनाए रखता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या आएगा? प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सॉलिड्स की? सॉलिड का जो शेप होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है, वो कैसा होता है? डेफिनिट होता है। मतलब इसका शेप, साइज और वॉल्यूम निश्चित होता है। शेप, साइज, वॉल्यूम, ओके, कैसा होता है? डेफिनिट होता है। मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये निश्चित होता है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी लो। सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? लो होती है। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? लो होती है। क्या आप सॉलिड को प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, हम हवा को यानी वायु को प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, है ना, भींच सकते हैं उसे, और द्रव को भी हम दबा सकते हैं, भींच सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी लो। फ्लेक्सिबिलिटी लो, सॉलिड की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? सॉलिड की फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है इसकी। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन कैसा होता है? इसमें भी लो होता है। डिफ्यूजन कैसा होता है? लो होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, डिफ्यूजन गैसों में बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद सॉलिड लिक्विड में, और अगर कहीं ना कहीं हम बात करें सॉलिड्स की तो उसमें डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत लो होता है ना। विसरण दर जिसे हम कहते हैं वो कम होती है। नेक्स्ट इज सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कैसे होते हैं? हाई होते हैं। सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो सॉलिड होती है, जो सॉलिड स्टेट होता है ना, पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, वो 2 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये क्रिस्टल जैसे होते हैं, है ना, क्रिस्टल जैसे। और एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? ये होते हैं पाउडर फॉर्म में। जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, देखिए कोई भी चीज है, कोई भी चीज है इस दुनिया में, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, बिना पार्टिकल के तो कुछ नहीं बना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, वो कैसे बना है? वो पार्टिकल से तो बना है, लेकिन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? तो रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके। अब रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स कैसा है? मतलब लॉन्ग रेंज में होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रेंज में होता है, तभी तो सॉलिड बनता है। ओके, देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगी।
सपोज एक पार्टिकल ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, और इनके बीच में एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। उसी तरह से एक पार्टिकल यहाँ है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है, नहीं ये वाला यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, इन दोनों के बीच में ये वाला है और इन दोनों के बीच में ये वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। ये देखिए, ये इस तरीके से देख पा रहे हैं आप, इसमें भी ये इधर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये होगा, फिर एक ये वाला होगा, फिर एक ये पार्टिकल्स है, फिर एक ये पार्टिकल है, फिर एक ये पार्टिकल है और फिर एक ये पार्टिकल है। आप देख पा रहे हैं इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट है ना, एक के बाद एक, और इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है। तो इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की, एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेकिन कैसा होता है, शॉर्ट रेंज में होता है, शॉर्ट रेंज। देखिए जैसे ये वाला आ गया है ना, ये है और इनके बीच में कहीं ना कहीं फिर ये है, ये है, ये है, ये है, इस टाइप से हो सकता है या ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से इनमें शॉर्ट रेंज में होता है। जैसे यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ हुआ, है ना, इस तरीके से होता है इनका, ठीक है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। अगर बात करें एमॉर्फस सॉलिड की तो ये कैसे होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, या सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं इनको, सुपर कूल लिक्विड। ओके, सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगी आपको भी। अभी हम इनके देखते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, NaCl, KCl, ZnS, CaF2, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अगर बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की तो इनके एग्जांपल्स होंगे लाइक रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए, एमॉर्फस सॉलिड्स के। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, अबव 100। ओके, अगर बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कोई रेंज होती है जैसे 100 से 200 के बीच में हो गया, इस टाइप से इनका पर्टिकुलर होता है और इनका रेंज में होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं नेचर में, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक कैसे होते हैं, इनमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। इनकी ज्योमेट्री जो है वो तो रेगुलर है, लेकिन अगर हम देखें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अगर मैं इस तरीके से चलूं इस डायरेक्शन में, है ना, इस वाली डायरेक्शन में चलूं तो क्या होगा, सेम है। इसकी ये यहाँ है, इसके अलग दूसरा पार्टिकल आ गया यहाँ पर, है ना, लेकिन इनमें क्या होता है, अगर इसमें सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सेम पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो मीन्स इनका सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन इनकी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है लैटिस, ठीक है। तो लैटिस क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि लैटिस का मतलब क्या होता है। लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D, ठीक है। 3D फॉर्म में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। 3D फॉर्म तो आप समझते ही हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस। देखिए पहले आप इस चीज को समझिए, सपोज ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, तो इसको हम इस तरीके से तो दिखाएंगे, ये स्फेयर में होगा, जो सेंटर्ड पॉइंट है ये पार्टिकल होगा, ठीक है, सेंटर में होगा पार्टिकल। समझ रहे हैं आप, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए
कि कोई भी पार्टिकल है वो इस तरीके से अपने चारों तरफ हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको जो आने वाला जो मैं आगे समझाने वाली हूँ आपको, आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं लैटिस की। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है? आप बच्चों क्यूब समझते हैं? क्यूब, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सपोज हमें एक डब्बे में लड्डू पैक करने हैं, लड्डू रखने हैं, तो कैसे रखेंगे? सपोज एक लड्डू हमने यहाँ रख दिया, एक लड्डू हमने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। अब तरीका क्या है? एक लेयर तो ये हो गई लड्डू की। दूसरा तरीका हो सकता है या तो इस लड्डू के ऊपर लड्डू रखूं, इस लड्डू के ऊपर एक लड्डू रखूं, इसके ऊपर लड्डू, इसके ऊपर लड्डू, इसके ऊपर लड्डू। तो क्या वो पैकेजिंग उनकी सही होगी? नहीं होंगी, है ना, वो सही से रख ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? दो लड्डुओं के बीच में एक लड्डू रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते हैं? इस टाइप से। ठीक है, तो हमने इस टाइप से एक लड्डू रख दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ लड्डू रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इससे क्या होगा? इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी। ब्रिक समझते हो आप? ब्रिक जब घर बनता है तो कैसे रखते हैं ब्रिक? इसी स्टाइल में तो रखते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स हो गए, हमने पार्टिकल्स हो गए। अब हम इससे क्या करेंगे? लैटिस बनाएंगे। ठीक है, लैटिस देखिए किस तरीके से बनेगा, पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। सपोज अगर मैं इसको और इसको मिला दूं, ठीक है, इसको और इसको मिला दिया हमने, उसके बाद इसको इससे मिला दिया, ये। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहां इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, और इससे इसको मिलाया, और इससे इसको मिला दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए, तो ये क्या बन गया? एक ये क्यूब बन गई ना एक ये क्यूब। ठीक है, ये तो आपने देखी होगी। अब ये बन गई एक क्यूब, एक ब्रिक भी समझ सकते हैं। अगर इसके साथ में एक और ब्रिक बना दी जाए तो देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, उसी तरीके से इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर ये बन गया और ये बन गया। तो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या बन गई? एक क्यूब। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस। दो लैटिस ने मिलकर क्या बना लिया? एक सेल बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? सेल बना लिया। तो ये जो डायग्राम है हमारा लैटिस का है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये बहुत केयरफुली बनाइएगा। तो ये दो ब्रिक मिलके क्या बना रही हैं? हमारी लैटिस बना रही हैं। ठीक है, और भी आगे आप जोड़ सकते हैं इनको पार्ट्स को। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझिएगा। अब आप एक चीज देखिए, इसमें यहां पर पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये जो कॉर्नर्स पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनकी ही हमें क्या देखनी है? ज्योमेट्री अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल। देखिए बच्चों, यूनिट सेल क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस अल्टर रिपीटेशन। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? ये एक लैटिस का अगर रिपीटेशन कर दिया जाए तो क्या बनेगा? यूनिट सेल बन जाएगी एक। तो ये दो मिलके क्या बना रहे हैं? यूनिट सेल ही तो बना रहे हैं। ठीक है, 3D फॉर्म में बना रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, या हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान से समझिए। आपकी बुक में भी दे रखा होगा सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको ये समझाती हूं कि ये सिंपल यूनिट सेल है क्या, इसका डायग्राम क्या, और हमें किस तरीके से इसको हमें ये देखना है कि सिंपल यूनिट, अगर क्वेश्चन आ जाए सिंपल यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में एटम्स कितने होते हैं, है ना, तो ये चीज यहां पर पूछी जाती है, जो कि वेरी शॉर्ट में बहुत बार आती है। ठीक है, तो देखिए आप यहां देखिए, ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, उसके बाद
जैसे हमने ऊपर रखा था, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख पा रहे हैं कि एक ही क्यूब है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, सिंपल प्रिमिटिव सेल, है ना। सिंपल यूनिट सेल में हमें बताना है कि कितने एटम होते हैं, कितने एटम होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो सेल है इसमें जो एटम सिचुएटेड हैं, है ना, एटम्स situated at corners, ओके। अगर हम बात करें, अब आप इसके कॉर्नर्स देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक तो ये कॉर्नर है, एक 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 ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। कितने कॉर्नर्स हो गए, 8। तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे 8 कॉर्नर्स। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पार्टिकल्स होता है वो इस तरीके से एक बॉल की शेप में होता है नहीं होता है पार्टिकल। अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है तो ये किस फॉर्म में होगा, इसी तरीके से होगा, ऐसे, इस तरीके से होगा, नहीं होगा। ये बॉल, अब ये क्यूब है, ठीक है, समझिएगा इसको, ये क्यूब है। इस पूरे क्यूब में कॉर्नर्स पर एक पार्टिकल ये है पूरा, ऐसे ही ये यहाँ होगा, ऐसे ही यहाँ होगा, यहाँ होगा, पीछे होगा, आगे होगा, ये होगा और ये वाला होगा या नहीं होगा। अब आपको ये बताना है कि ये सारे पार्टिकल मिलकर, है ना, ये सारे पार्टिकल्स मिलके इस यूनिट सेल जो है हमारी सिंपल सेल, उसके रेस्पेक्ट में कितने एटम आ रहे हैं। आप कहोगे मैडम 8 आ रहे हैं, 8 नहीं है, 8 पार्टिकल्स तो यहाँ पर सिचुएटेड हैं, लेकिन कॉर्नर्स पर जो ये 8 जैसे ये वाला पार्टिकल है, इसका कितना पार्ट अंदर है, क्यूब के जितना पार्ट अंदर होगा, है ना। तो देखिए पहले क्यूब के अंदर कितना पार्ट है, इतना पार्ट है इसका। आप कहोगे 1/3, नहीं, 1/8 पार्ट है इसका पार्टिकल का अंदर। देखिए कैसे, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक स्फेयर में हमारा ये पार्टिकल है ना, और इसको अगर मैं हाफ कर दूं, ये हाफ, ऐसे 3D में देखेंगे ना हाफ, और ये इस तरीके से क्यूब है, तो ये वाला पार्ट तो अंदर है बस क्यूब के, पीछे वाला नहीं है। इसके पीछे वाला पार्टिकल का नहीं है पार्ट अंदर, आगे वाले का है। ये आगे वाला पार्टिकल जो है ये इसके अंदर है, पीछे वाला नहीं है। इसको हाफ अगर कर दें इस तरीके से, कर दें, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये इसका हमारे पास कितना पार्ट है, इस पार्टिकल का पार्ट जो अंदर है वो कितना है, 1/8। कितना है, 1/8। 1/8 ही तो है भाई। ये हाफ हो गया, एक बार और मैं समझाती हूँ। ये हाफ है, हाफ ये, और इसका ये वाला पार्ट है बस अंदर, इधर वाला, आगे वाला, ठीक है, आगे वाला। पीछे वाला तो बाहर है, समझ रहे। ये जो साथ में उसके बराबर में पीछे वाला है ये बाहर है, तो इसका कितना पार्टिकल का पार्ट अंदर है, 1/8 पार्ट, ठीक है। तो सिंपल यहां पर कितना आ जाएगा, 1 एटम। कितना है, 1 एटम। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में कितने एटम आते हैं, ओनली 1 एटम, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ठीक है, वो उनको हम डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। और ये बराबर किसके होते हैं, 90 डिग्री के। इनमें सारे जो भी होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, ये है या ये है, सब 90 डिग्री पर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 2। नंबर 2 है फेस सेंटर्ड।
यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर्ड में अगर अब इसमें क्या करेंगे, बात फेस की हो रही है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है फेस। तो पहले मैं आपको ये सेल बना के दिखाती हूँ। हम इस तरीके से बनाएंगे इसको। ओके, अब आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी। इसमें हम 4 सेल के बारे में पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर, और जितनी भी सेल हैं सबके रिस्पेक्ट में कॉर्नर्स तो कितने हैं, 8 ही हैं। कॉर्नर्स तो 8 ही हैं सबके, है ना। अब यहाँ तो कॉर्नर्स हो गए कितने, 8। कॉर्नर्स पर कितने हो गए, कॉर्नर्स पर हो गए 8। ओके, अब कॉर्नर्स के रेस्पेक्ट में उसी हिसाब से निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा 1 एटम। ये तो आपको पता ही है, सिंपल। कॉर्नर्स का हमने निकाल लिया। अब बात हो रही है यहाँ पर फेस सेंटर्ड की। किसकी बात हो रही है, फेस सेंटर्ड की। जैसा कि इसके नाम से पता है फेस सेंटर्ड, तो इसके फेस पर भी होंगे। फेस कितने होते हैं इसके, फेस कितने हैं इसके, अगर बात करें हम यहाँ पर फेस की, एटम सिचुएटेड एट फेस। फेस देखिए, फेस होते हैं इसमें 6 कैसे, एक इधर वाला फेस, एक इसके सामने वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक पेज के उधर वाला, और एक पेज के बाहर वाला, हमारी तरफ वाला। ठीक है, एक ये वाला फेस हो गया, एक इसके जस्ट सामने हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, एक पीछे हो गया, ओके, और एक हो गया बाहर की तरफ। तो कितने फेसेस हो गए, 6। अगर हम बात करें कि ये बॉल है, जिस तरीके से बॉल है यहाँ पर, तो ये जो बॉल्स हैं सारी पार्टिकल्स की, इनका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है, हाफ। सपोज ये पूरी एक बुक है ना, ये पूरी एक बुक है, और इस बुक का जो एक बॉल अगर इसके बीच में फंसा दी जाए, तो आधा पार्ट तो बुक के ऊपर होगा और आधा पार्ट बुक के नीचे होगा। इसी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। आधा पार्ट क्या होगा, अंदर होगा, और आधा पार्ट बाहर होगा। सारे में ऐसे ही होगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कि इसका हाफ पार्ट है ना, 6 फेसेस है, और हाफ पार्ट क्यूब के अंदर है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर जब 3 आया तो इनको प्लस कर लो, 1 और 3 प्लस हो गए 4 एटम्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्यूब है, जो ये क्यूब है वो ये वाली क्यूब है जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ये एक छोटी क्यूब है, ये एक छोटी क्यूब है, ये वाली, फिर इसके साथ एक छोटी क्यूब है, फिर एक ये छोटी क्यूब है, और ये सारी छोटी छोटी क्यूब मिलके पूरी एक लैटिस बना है हमारा। पूरा क्या बना है, लैटिस बना है। आप ये देख पा रहे हैं, है ना। तो इस लैटिस की बात हो रही है, सिंपल। ये देखिए, इस लैटिस की बात हो रही है, और इसमें यहां पर एक फेस ये हो गया इसका, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और एक फेस ये हो गया, ठीक है। टोटल कितने फेस हो गए यहाँ पर, अगर हम देखें, एक ये 4, 5, और एक ये नीचे वाला 6, तो 6 फेसेस हो गए ना। तो 6 फेसेस के रेस्पेक्ट में, है ना, तो कितना आ रहा है, अगर एक गोला बीच में लगा दिया जाए, भाई नीचे से भी तो एक गोला है, ऊपर से भी एक गोला है, इधर से भी एक है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं 6 फेसेस से हाफ आ रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर कि पार्टिकल सिचुएटेड एट फेसेस, 6 फेस होते हैं, और हाफ आ रहा है उसका पोर्शन, हाफ पोर्शन आ रहा है सेल के अंदर। तो कितना आ जाएगा, 3, 2 3 जा 6 आ जाएगा यहाँ से, 1 और 3 प्लस कितने हो गए, 4 एटम्स। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट 3 जो यूनिट सेल हैं वो बचती हैं, वो हम प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।